Hello students, in today's video we will revise the concept of operating profit and we will also do important question related to this topic. सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देखेंगे, उसे रिकैपिचुलेट करेंगे बिकॉज इट इज गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट हाउ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड. तो अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं बेटा, यू ऑल नो दैट ऑन डेबिट साइड वी राइट ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस. डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसा कि आपको पता है, दीज आर द एक्सपेंसेस विच रिलेट्स टू फैक्ट्री. ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो किससे रिलेट करते हैं? फैक्ट्री से रिलेट करते हैं. सो फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस वी कैन से आर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओनली. ये फैक्ट्री से रिलेट कर रहे हैं. Then on the credit side we have sales, which is net sales. After subtracting sales return we have closing stock. और जब हम एडजस्टमेंट करेंगे either we will be having gross profit और gross loss. बेटा इसे ध्यान से देखो, यहाँ पर जो भी चीजें हमने रिकॉर्ड की हैं दे ऑल रिलेट टू आवर बिजनेस. जितनी भी आइटम्स यहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं दे ऑल रिलेट टू बिजनेस ऑपरेशन. तो यानी यहाँ से हमारे पास एक तरह से ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा. ग्रॉस, ऐसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो ग्रॉस है, जिसमें से अभी हमने सिर्फ अपने फैक्ट्री रिलेटेड और वी कैन से मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को ही सब्ट्रैक्ट किया है. अब नेक्स्ट जो हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मेक इट वेरी क्लियर, इट इज ऑल देयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जितना भी चीजें हमें हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में गिवन है दे ऑल आर ऑपरेटिंग. नॉन ऑपरेटिंग वाली आइटम्स जो हैं वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिलेंगी. आप पहले अपने ग्रॉस लॉस को ट्रांसफर करोगे ट्रेडिंग अकाउंट से, या ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर करोगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट से क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल. उसके बाद वी नो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड वी विल राइट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. जो खर्चे बिजनेस के हैं और जो खर्चे बिजनेस के नहीं हैं, उन दोनों एक्सपेंसेस को हम पीएनएल के डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं. क्रेडिट साइड पर हम ऑपरेटिंग इनकम, बिजनेस रिलेटेड इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं और नॉन बिजनेस, नॉन ऑपरेटिंग का मतलब ये नॉन बिजनेस इनकम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं. अब या तो हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा या नेट लॉस. देखो अगर किसी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करने में प्रॉब्लम आती है तो आज बहुत अच्छी ट्रिक बता रही हूँ. ओनली बाय प्रिपेयरिंग पीएनएल अकाउंट यू कैन क्विकली लर्न द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट. देखो बेटा कैसे, अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से, तो मुझे ये फर्स्ट 4 आइटम्स को एडजस्ट करना है. और अगर मुझे निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से, तो मुझे इन 4 आइटम्स को एडजस्ट करना है. पहले तो आपको ये बात पता चल जानी चाहिए. अब ये याद कर लेना, यहाँ पर आपको रिवर्स करना है, इनकम को माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करना है नेट प्रॉफिट में. जबकि आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के केस में अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है और अपने ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करना है. यानी यहाँ साइन वही चलेंगे. ऑपरेटिंग इनकम हमारे ऑपरेटिंग, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो हमारा एक तरह से ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही है, उसमें ऑपरेटिंग इनकम ऐड हो जाएगी और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो माइनस हो जाएगा. बट अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जिसमें से हमने ये दोनों के दोनों एक्सपेंसेस माइनस कर दिए. ये तो माइनस होने हैं क्योंकि बिजनेस के हैं, पर ये क्यों माइनस कर दिए? अगर हमें बिजनेस का प्रॉफिट निकालना है तो हमें इस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करना पड़ेगा. सिमिलरली जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने अपने प्रॉफिट में ऐड कर दी है, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. यानी अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है फ्रॉम नेट प्रॉफिट, इन दैट केस वी विल ऐड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड वी विल सब्ट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स. अब बेटा देखो यहां से तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया. जिस भी बच्चे को प्रॉब्लम लग रही है फॉर्मूला याद करने के लिए, बहुत इजी सी ट्रिक मैंने यहाँ बताई है कि ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग इनकम प्लस होगी और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा.
और अगर मान लेते हैं ग्रॉस लॉस हो भी आ जाता है आपको बिजनेस में, तो आप सिर्फ ग्रॉस लॉस का जो बैलेंस है उसको नेगेटिव में लिख देंगे। तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो रहे हैं और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यानी सिर्फ आपको अगर ग्रॉस लॉस आ भी जाता है क्वेश्चन में बाई चांस, तो भी आपको फॉर्मूला याद करने की कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। आप क्या फॉर्मूला बनाएंगे उस केस में, आप अपने ग्रॉस लॉस को बस नेगेटिव वैल्यू की तरह जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, और इसमें से आप क्या माइनस करेंगे, ग्रॉस लॉस ऑलरेडी माइनस है, और अब आप अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी माइनस कर देंगे और अपनी ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर देंगे। ठीक है, बस आपने इस वैल्यू को माइनस में लिखना है, बाकी फॉर्मूला चेंज मत करो, सिर्फ लॉस के केस में यहाँ आगे माइनस लगा दो। और अगर प्रॉफिट, चांसेस प्रॉफिट के आने के ही हैं, बट देयर आर टीचर्स जो ग्रॉस लॉस भी दे सकते हैं एग्जाम में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो क्या फॉर्मूला बना हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने का, आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे टू नो योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सिमिलरली अगर आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है, अगर नेट प्रॉफिट है तो मैंने क्या बताया उल्टा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या करेंगे, माइनस, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे, प्लस। अगेन अगर मान लो क्वेश्चन में यहाँ नेट लॉस आ जाए, आपको कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना। नेट लॉस के केस में सिर्फ आपको यहाँ पर आगे माइनस लगा, तो फॉर्मूला यहीं से याद हो गया बहुत इजीली। दोबारा से रिटरिएट कर रही हूं मैं एक बार फॉर्मूला बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यानी कि अगर मैं बात करूं शॉर्टकट की, तो मेरे पास क्या शॉर्टकट है, when I have to calculate my operating profit from gross profit, this is the thing that I have to adjust, और साइंस वही रखने हैं। एक्सपेंस को माइनस करते हैं माइनस ही करेंगे, इनकम को प्लस करते हैं प्लस ही करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में, और अगर ग्रॉस लॉस है तो बस हमें एक माइनस का साइन लगाना है जो भी वैल्यू गिवन होगी। एंड यस, व्हेन वी आर गिवन नेट प्रॉफिट, उस केस में हमें क्या करना है, इन चार आइटम्स को यूज करना है, जिसमें हम इस नॉन ऑपरेटिंग इनकम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट गिवन है तो भी यही फॉर्मूला है, बस वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है, और अगर नेट लॉस है तो बस हमें उस वैल्यू के आगे क्या लगा देना है बेटा, माइनस का साइन लगा देना है। दैट्स इट। फॉर्मूला नहीं भी आ तो भी आंसर निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार फॉर्मूला रिट्रिएट करते हैं। इफ ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन, देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट वाला प्रॉफिट, और ट्रेडिंग में कुछ भी नॉन बिजनेस नहीं है। अब अगर हम पीएनएल से भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड कर दें, तो हमारे पास ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। बट अगर हमें नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट का मतलब ऐसा प्रॉफिट जिसमें ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों ही सब्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो भाई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को दोबारा से ऐड कर दो, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो ऐड हो चुकी है उन्हें क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट टू नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो आप बहुत इजीली अब जो मैं बोल रही हूँ उसको विजुअलाइज कर सकते हो, क्योंकि पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो दिखा दिया है। अभी भी कुछ बच्चों को डाउट होगा कि व्हाट इफ ग्रॉस लॉस इज देयर। तो देखो अगर ग्रॉस लॉस है तो आपको सिर्फ ग्रॉस लॉस के आगे जो भी वैल्यू माइनस का साइन लगाना है, बाकी आप अपने फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे। और इतना मैथ तो सबको आता ही होगा कि नेगेटिव वैल्यूज जो है वो ऐड तो होंगी पर साइन नेगेटिव ही चलेगा, और उसके बाद हम उसको इस ऑपरेटिंग इनकम में से एडजस्ट कर देंगे। सिमिलरली अगर नेट लॉस है तो नेट लॉस के आगे आप नेगेटिव साइन लगा देंगे, बाकी अपने फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगेन ये माइनस माइनस जो है वो पहले प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का ही आएगा, उसके बाद उसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे। सो वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी लॉजिकल। पहली बात तो बच्चों को यही नहीं पता होता कि ये ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग चीजें आती कहाँ से हैं। तो बहुत क्लियरली मैं यहाँ पर ये बताना चाहूंगी, ये दोनों ही चीजें हमारे पास कहाँ से आ रही हैं, पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्योंकि देखो एक स्टेप तो आगे बढ़ ही गए, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो यानी ट्रेडिंग अकाउंट पूरा एडजस्ट हो गया है,
अब आपको पीएनएल की सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एडजस्ट करने हैं और ऑपरेटिंग इनकम एडजस्ट करनी है टू नो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया जिसमें बिजनेस और नॉन बिजनेस सभी एक्टिविटीज एडजस्ट हो गई हैं, तो नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस को ऐड कर दो और नॉन बिजनेस इनकम्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। वेरी इजी। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए हम 4-5 क्वेश्चन भी इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे, पर बिफोर सॉल्विंग दोस क्वेश्चन पहले हमें आइटम्स पता होने चाहिए कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या क्या आ सकता है। तो हमारे पास बेटा यही गिनी चुनी 5 चीजें आ सकती हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, चैरिटी, डोनेशन, लॉस बाय थेफ्ट और फायर। ये सभी हमारे बिजनेस के खर्चे नहीं हैं, दे आर नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस। चैरिटी कर रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। एसेट में हम डील नहीं कर रहे, इट इज नॉट आवर गुड, इट इज फिक्स्ड एसेट व्हिच वाज नॉट मेंट फॉर रीसेल। अगर इस पे कोई लॉस हो जाता है, ऑब्वियसली ये लॉस पीएनएल के डेबिट में तो आता ही है, बट दिस इज आवर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। Even interest paid on loan is treated as non-operating expense. अगर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 4 ही चीजें हैं। तो यानी अगर ये 4-5 चीजें याद हो जाए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम की, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो और सॉल्व हो जाएगी, सॉर्ट हो जाएगी। क्योंकि हमें यही प्रॉब्लम आती है जानने में कि क्या ऐसे एक्सपेंस है, कौन सी ऐसी इनकम है जो बिजनेस की नहीं है। तो बहुत क्लियरली मैंने यहाँ पर इसमें बता दिया स्लाइड में आपको। अगर मैं इनकम्स की बात करूं तो रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। रेंट अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, यू आर नॉट अ प्रॉपर्टी डीलर, यू आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, तो आपके लिए रेंट जो है वो इन्वेस्टिंग इनकम है, बिजनेस की इनकम नहीं है, साइड इनकम है। डिविडेंड अगर आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो जो उस पर आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मिल रहा है। एंड इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन डिबेंचर्स या फिक्स डिपॉजिट, अगेन ये आपकी अदर इनकम्स है, दे आर नॉट योर बिजनेस इनकम। Gain on sale of fixed asset, again it is not related to business activities, so they are non operating income। यही 5 चीजें हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की लर्न रखनी है। आप देखोगे 99.99% केसेस में आपके पास पेपर में यही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इनकम्स मिलेंगे। आप सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकालना है और नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। हमें ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। देखो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम लगती है तो फटाफट से अपने पास पीएनएल बना लेना। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, आपके पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी गिवन है, आपके पास ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है, आपके पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी गिवन है। एक क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट निकालो। तो नेट प्रॉफिट विच इज आर बैलेंसिंग फिगर, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, आप इस ग्रॉस प्रॉफिट में अपनी ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी प्लस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दोगे। बट अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना और आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ इतना एडजस्ट करना है और स्टेप तो यही रहेंगे, ऑपरेटिंग इनकम प्लस ही होगी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस ही होंगे। अब आप देखो क्या यही हमारे पास फॉर्मूला बनकर आ रहा है। सी ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दो और ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड कर दो। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 8000 और ऑपरेटिंग मेरे पास इनकम है 5000। तो मैंने अपने 50,000 के ग्रॉस प्रॉफिट में 8000 को माइनस किया तो 42,000 आया और उसमें 5000 प्लस किया तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 47,000 आ गया। अब जब मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों खर्चे माइनस करूंगी, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों इनकम प्लस करूंगी। तो वही किया है यहाँ पर। 50,000 की ग्रॉस प्रॉफिट में 8 और 4,000 का जो मेरा ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया है और जो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है और जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे मैंने ऐड कर दिया है। तो ये मेरे पास 22,000 आ रहा है, ये मेरे पास माइनस के 12,000 आ रहा है। और अगर मैं इसको एडजस्ट करती हूँ तो प्लस के 10,000, 50 में 10 प्लस करूंगी, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेरा नेट प्रॉफिट है वो 60,000 आ जाएगा। इट्स नेट प्रॉफिट विच इज कमिंग 60,000। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं।
अगेन अगले क्वेश्चन में मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है और मुझे ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। भाई फटाफट से पीएनएल बनाते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट लिखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखें, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखें, ऑपरेटिंग इनकम लिखें और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखें। अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए इनमें से कौन से खर्चे ऑपरेटिंग है, कौन से नॉन ऑपरेटिंग है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ही है, हम एक एक आइटम को पढ़ते जाएंगे। सैलरी, क्या बिजनेस है तो सैलरी देंगे, बिल्कुल। ये हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 6,000 का सैलरी। अभी मैंने बताया इंटरेस्ट पेड जो है वो हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 6,000। आप अपने रफ में ये टेबल बना लो फटाफट, क्वेश्चन साथ ही आपको क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं की है। बिजनेस है तो सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस भी होगा 2,000 का। कमीशन है, बिजनेस है तो कमीशन भी मिलेगी, ऑपरेटिंग इनकम है। रेंट रिसीव, जबकि आपका रेंट रिसीव इन्वेस्टिंग इनकम है। तो देखो कितनी क्लियरली मैंने अपनी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को लिख लिया है। आपको भी पता होना चाहिए कौन सी आपकी इनकम जो है वो ऑपरेटिंग है, कौन सी नॉन ऑपरेटिंग है। आपको पढ़ने से ही बेटा बहुत क्लियरली ये चीजें पता लग जाएंगी। सो यू नीड नॉट वरी। अगर पेपर में आ भी जाता है क्वेश्चन तो आप फटाफट से पीएनएल बना दो और उसके बाद अपनी कैलकुलेशन शुरू कर दो। सी, अभी मैंने बोला जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन है, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना और ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, तो सिर्फ हमें इतना एडजस्टमेंट करना है और इसको क्या करना है, ऑपरेटिंग इनकम को प्लस करना है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस। तो आप देखो क्या हमने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सैलरी और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ही लिया है? यस। क्या मैंने अपनी ऑपरेटिंग इनकम में कमीशन रिसीव को ही लिया है? यस। और अगर मैं अब इसको एडजस्ट करती हूँ तो मैंने 78,000 के अपने ग्रॉस प्रॉफिट में 6,000 और 2,000 के अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को माइनस किया और 1,000 की अपनी ऑपरेटिंग इनकम ऐड की। अगर ये पीएनएल समझ में आ गया तो भाई कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी आइटम आ जाए, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Again, we have to calculate operating profit, but yes, now in this question, instead of having our gross profit, we are having now net profit. Again, I will prepare my P&L account. भाई 4-5 क्वेश्चन कराने हैं तो बार बार पीएनएल बना रही हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए। आपके पास नेट प्रॉफिट गिवन है और आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दोनों ही सब्ट्रैक्ट हुए होंगे इस नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए। ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम दोनों ही ऐड हुई होंगी। तो देखो हमारी एडजस्टमेंट के लिए हमें यूज क्या करना है। अभी मैंने आपको बताया था ये नॉन ऑपरेटिंग को, और साइन उल्टे कर देंगे, एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और इनकम को, सॉरी एक्सपेंस को प्लस कर देंगे और इनकम को माइनस, क्योंकि ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है वो ऐड हो रखी है तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी नीचे वाली जो 4 आइटम्स है उसमें हमारे पास ऑपोजिट चीजें हैं, इनकम माइनस और एक्सपेंसेस प्लस। क्यों? नॉन का मतलब ही है कि हमारे बिजनेस के खर्चे नहीं है तो इन्हें माइनस मत करो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ये मेरे बिजनेस की इनकम नहीं है तो मेरे बिजनेस में इसको ऐड मत करो, तो इनको एडजस्ट करेंगे। अब देखो हमारे पास, मैंने भी आपको बताया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 5 ही चीजें हैं। क्या उनमें से एक इंटरेस्ट है? बिल्कुल है, क्योंकि सैलरी मेरा ऑपरेटिंग है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेरा ऑपरेटिंग है, मैं इसको इग्नोर कर दूंगी। तो मेरे पास अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात करूं तो मेरे पास आ रहा है इंटरेस्ट, और अगर मैं अपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम की बात करूं तो मेरे पास आ रहा है रेंट, राइट, क्योंकि कमीशन रिसीव्ड अगेन ऑपरेटिंग इनकम है। तो देखो अब आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है जब नेट प्रॉफिट गिवन होगा। इट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विच इज बीइंग एडेड, नॉन ऑपरेटिंग incomes which are being subtracted. Now, what are non-operating expenses comprising of? Interest, and non-operating incomes are comprising of rent received. जब मैं इसे एडजस्ट करूंगी
तो मैं अपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 6,000 को सब्ट्रैक्ट करूंगी और अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम 3,000 को, सॉरी 6,000 के हमारा जो एक्सपेंस गिवन है नॉन ऑपरेटिंग उसको ऐड कर देंगे और 3,000 का जो हमारा नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹81,000. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर और यहाँ तक अब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया होगा इन क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इफ नेट प्रॉफिट. अगेन नेट प्रॉफिट है. फटाफट से बेटा पीएनएल बनाते हैं और जब हम पीएनएल बनाएंगे तो यहाँ नेट प्रॉफिट है, यहाँ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, यहाँ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. तो इनकम को हमें माइनस करना है, एक्सपेंसेस को हमें ऐड करना है. तो क्या लॉस ऑन सेल मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? बिल्कुल है जी, 25,000. चैरिटी भी मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 15,000. इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. डिविडेंड रिसीव्ड भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये मेरी बिजनेस की इनकम नहीं है. तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का? इट इज नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. नॉन बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस के खर्चे नहीं है इसलिए ऐड कर दिए. नॉन ऑपरेटिंग इनकम सब्ट्रैक्टेड क्योंकि बिजनेस की इनकम नहीं है. वैसे हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको याद रहना चाहिए 5 चीजें. कौन कौन सी? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, चैरिटी, डोनेशन, लॉस बाय थेफ्ट और फायर और इंटरेस्ट पेड. जिनमें से हमारे पास अभी यहाँ पर जो है वो 2 ही गिवन है. सिमिलरली हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम में 4 आइटम्स है. डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. उनमें से भी हमारे पास यहाँ 2 हैं. अब देखो हमारा आंसर क्या आया. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास है 25 और 15, जबकि हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम है 4,000 एंड 3,000. अब हम इन दोनों को एडजस्ट करेंगे. सो इट इज 1 लाख प्लस 40,000 minus 7,000. Our final answer is 1,33,000. I hope this question is clear. Moving to our next question. हमें कैलकुलेट करना है अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट. अगर हमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है एंड व्हाट इज अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन? ग्रॉस प्रॉफिट इज गिवन 1,50,000. हमारे पास डोनेशन गिवन है, ऑडिट फीस गिवन है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है. Then we have bad debts recovered, we have discount received, rent received. अब मैंने यहाँ थोड़ी आइटम्स बढ़ा दी so that I could make it out कि आप कितना समझ आया. क्या आप नॉन ऑपरेटिंग अपने एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्लासिफाई भी कर पा रहे हो? नहीं कर पा रहे, तो थोड़ी आइटम्स बढ़ा दी. ऑल्दो हमारे पास हम ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो सिर्फ हमें क्या देखना है बेटा? अपनी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखने हैं और अपनी ऑपरेटिंग इनकम देखनी है. तो क्या ऑडिट डोनेशन मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस है? नो. तो इसको मुझे इग्नोर करना है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है. ऑडिट फीस जो हम अपने सीए को पे करते हैं, यस ये मेरे बिजनेस का ही खर्चा है जो मैंने सीए को पे किया है. ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगेन इट इज रिलेटेड टू बिजनेस इसलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा. इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग है इसलिए इसको भी हम क्या करेंगे? इग्नोर. बैड डेट्स रिकवर्ड, भाई बिजनेस है तो डेटर भी होंगे, बैड भी होंगे और बाद में उनका पैसा मिल भी जाएगा, ये हमारी ऑपरेटिंग इनकम ही है. डिस्काउंट रिसीव, बिजनेस है तो सप्लायर डिस्काउंट भी देगा, अगेन ये हमारे बिजनेस की इनकम है. बट रेंट रिसीव इज इन्वेस्टिंग इनकम. तो अब आपको पता चल गया यहाँ से हमारे पास ऑपरेटिंग खर्चे में क्या है. 2 आइटम्स हैं, ऑडिट फीस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस. और ऑपरेटिंग इनकम में क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड एंड डिस्काउंट रिसीव. बैड डेट्स रिकवर्ड है हमारे पास 4,000 के, डिस्काउंट रिसीव्ड है 2,000. तो यानी इस क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारा ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक तरह से, उसमें से हमें अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस पीएनएल वाले माइनस करने हैं और इनकम्स ऐड करनी है. तो देखो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने आ रहे हैं? ऑडिट फीस और ट्रैवलिंग एक्सपेंस को मिलाकर 8,000 और ऑपरेटिंग इनकम्स कितनी आ रही हैं? बैड डेट्स रिकवर्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड को मिलाकर 6,000. नाउ व्हाट इज आवर फॉर्मूला? इट इज ग्रॉस प्रॉफिट व्हिच इज 1,50,000 minus 8,000 of operating expenses and add 6,000 of discount received. तो हमारे पास बेटा 2,000 अभी भी माइनस में आ रहे हैं. 1,50,000 माइनस 2,000 तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना आ रहा है?
1,48,000. ओके, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन. यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट किया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट के ही कराए हैं, तो एक क्वेश्चन आई हैव टेकन फॉर नेट लॉस. अब बेटा हमें यहाँ नेट लॉस गिवन है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए नेट लॉस आएगा कहाँ. नेट लॉस क्रेडिट साइड में आएगा 50,000, राइट. अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट इसी साइड आता है, ये कैलकुलेट करना है. आपको मैंने बताया हुआ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहाँ आते हैं, जबकि ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम यहाँ आती है. ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले के साथ हम चलेंगे. हमने अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा 75,000, अपना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखा 25,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखी 5,000 और ऑपरेटिंग इनकम लिखी 25. क्या मैं ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकती हूँ? बिल्कुल. कैसे? मैंने नेट लॉस 50,000 में इसे ऐड किया, इट इज कमिंग 80,000, जबकि मेरा डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1 लाख. सो हाउ मच प्रॉफिट आई वाज हैविंग इन द बिगनिंग? यस, इट इज 20,000. तो एक तरीका तो ये है इसको कैलकुलेट करने का. अब अगर इसी को मैं फॉर्मूले की शेप में लिखूं, तो मुझे पता है कि नेट प्रॉफिट में कैलकुलेट करने के लिए मुझे अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से अपने ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों खर्चों को माइनस करना है, अपनी ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों इनकम्स को ऐड करना है. तो बस वही किया है यहाँ पर. देखो बस मैंने क्या किया है, अपना जो नेट प्रॉफिट है उसको नेगेटिव लिखा है, क्योंकि वो मेरे पास किस फॉर्म में गिवन है? नेट लॉस की फॉर्म में. सो आई जस्ट पुट माइनस. और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पता नहीं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लिखे, ऑपरेटिंग इनकम लिखी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखी. सॉरी, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है. दिस इज माय नॉन ऑपरेटिंग इनकम 5,000 एंड दिस इज माय ऑपरेटिंग इनकम 25,000. सो 25,000 इज माय ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है. और जब हम इसको ऐड करेंगे, हेयर अगेन आई एम राइटिंग फॉर क्लैरिफिकेशन के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर, sorry, non-operating incomes are 5,000 and operating income is 25,000. तो अब जब मैं इसको एडजस्ट करूंगी, आई नो दिस साइड आई एम हैविंग माइनस 50,000 और यहाँ मेरे पास माइनस के 70,000 बच रहे हैं. तो जब ये -70 यहाँ जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे. 70 में से 50 माइनस करूंगी तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000. सो इट इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन. आई कुड से दैट यू शुड प्रैक्टिस थॉरली. बहुत चेंज कुछ नहीं है, वही पीएनएल अकाउंट है. बस मैंने यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग में ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट से कराए, और एक क्वेश्चन लास्ट में एज अ ब्रेन टीजर आई हैव डन ऑफ नेट लॉस which might come in your exam. I hope all these questions are becoming clear to you, because फॉर्मूले से ज्यादा फोकस हमें कॉन्सेप्ट पे करना है, और वो कॉन्सेप्ट हमें पीएनएल अकाउंट को विजुअलाइज करके करना है. अगर वो पीएनएल वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, देन यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक. Thank you for watching this video. Stay connected and do subscribe my channel.